हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज और एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम लोग पता है क्या करने वाले हैं। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बस क्या है सीन ऐसा है कि जो मेरा हैंडल बार था, हैंडल बार तो ठीक ही था, पर इसका जो स्टेम था, स्टेम ख़राब होने लगा था क्योंकि इसके आगे जो स्क्रू लगते हैं वो स्क्रू जो है जिसमें वो थ्रेड होता है, उनके थ्रेड जो है घिस गए थे। थ्रेड घिसने के कारण अब मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैंने ये नट बोल्ट वाले स्क्रू लगाए इसमें, पर ये मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक पुराना स्टेम था ही पहले से, जो मैंने इसी के लिए ऑर्डर किया था। लेकिन उस स्टेम के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो स्टेम मेरे हैंडल बार के लिए थोड़ा छोटा था। मतलब मेरा हैंडल बार का विथ जितना होना चाहिए, उससे मेरा जो स्टेम का विथ था वो कम था। तो मेरे को एक पतले हैंडल बार की ज़रूरत थी। अब क्या हुआ, बीच में जो मैंने ये क्रेडियक वाले साइकिल का रिव्यू बनाया था, वो साइकिल दर्पण का था। तो दर्पण का पुराना साइकिल जो है वो बेकार था और उसमें उसी तरह का एक पतला हैंडल बार लगा हुआ था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ऊपर से वो साइकिल भी मैक्सिटी थी और इसी साइकिल का एक ओल्ड वर्जन था। मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैक्सिटी का एक ऐसा वर्जन भी था, बहुत पुराना। उसका मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, उसमें से दर्पण ने बोला कि ये साइकिल तो अब मेरे काम का नहीं है, मैं तो भंगार में बेचने वाला था, इससे अच्छा आप ही ले लो। तो मैंने उसमें से ये हैंडल बार निकाल लिया। थैंक्स टू दर्पण फॉर दिस हैंडल बार। अब इस हैंडल बार में मेरा स्टेम भी लग जाएगा और अगर कुछ गलती नहीं हुई वीडियो में तो अच्छे से मेरे साइकिल में भी ये हैंडल बार बैठ जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। हेलो, वेलकम बैक। अभी जो है मैं जो आपको बताने वाला वो सुन के शायद आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है हम सब सही से किया था हमने, पर मेन इशू था कि हम जो ये स्टेम लगा रहे हैं, स्टेम लगाने का वजह से क्या हुआ, बीच मतलब थोड़ा सा गैप रह जा रहा है स्टेम में। वो आपको यहाँ वीडियो में देख लीजिए, हाँ इतना सा गैप रह जा रहा था। तो उसके लिए स्पेसर है और एक्स्ट्रा स्पेसर भी मैं साइकिल दुकान से मैं मांग के लाया था ताकि वो गैप को जो है मैं कॉम्पेंसेट कर सकूं। मतलब मैंने ये चीज़ एंटिसिपेट करी थी कि गैप रहेगा। पर क्या हुआ, वो साइकिल दुकानी ने जो रिंग्स मुझे दिए थे उसका डायमीटर इसके साथ नहीं मैच हो रहा है, तो बैठ ही नहीं रहा है रिंग। मतलब गैप तो हो रहा है कॉम्पेंसेट, पर रिंग ही नहीं घुस रहा है, रिंग ज़्यादा छोटा हो गया। इसका वजह से क्या है, जो अभी मैंने प्रिंस को जो है साइकिल लेके साइकिल दुकान में भेजा है, पर 2 साइकिल दुकान में वो अभी तक फ़ोन करके बता चुका है कि भैया नहीं मिल रहा है। अब उसके ऊपर ही हमारी आखिरी उम्मीद लगी हुई है। अगर वो कहीं से स्पेसर खोज के ले आता है तो भाई पूरा 4 चाँद लग जाएगा। लेकिन अगर स्पेसर नहीं मिला तो हमको फिर पता नहीं क्या मेरे को बताया गया कि वेल्डिंग शॉप में जाना है, पाइप वाइप कुछ कटवा के कुछ अलग से स्पेसर बनवाना पड़ेगा। तो प्लीज़ बने रहिए दोस्तों, अपडेट देते हैं अभी क्या हो रहा है। दोस्तों कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट हो गया, बहुत ही ख़राब हो गया हमारे साथ। क्या हो गया है कि प्रिंस ने अभी फ़ोन करा था पर स्टेम जो है नहीं मिला। पर हमने जो है ये देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉब्लम। ये है प्रॉब्लम, ये गैप जो है इसको भरने के लिए हमको एक स्पेसर चाहिए था, पर स्पेसर तो नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसे बिठा के ले जाएंगे और बाकी देखते हैं। ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा पर वही है और क्या करेंगे। और बहुत ख़राब दिन है हमारा आज, लेकिन बने रहिए, कुछ होता है तो बताते हैं, नहीं तो ब्लॉग कैंसिल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मतलब आप तो इस वीडियो को कंटिन्यूटी में ही देखोगे, पर हमारे लिए दूसरा दिन है। दूसरा दिन क्यों है, मैं आपको पूरा स्टोरी एकदम समझा देता हूँ, थोड़ा सब्र रख के सुनिए। तो प्रीवियस वाले क्लिप में शायद आपको पता ही लगा होगा कि हमारा प्रॉब्लम ये हो गया था कि जो हम स्पेसर लाए थे, जो वाशर बोलते हैं, वो स्पेसर का जो डायमीटर था वो छोटा हो गया था, तो वो हमारे फॉर्क में फिट नहीं हो रहा था।
तो फिर मैंने प्रिंस को भेजा, प्रिंस ने वहाँ जाके खोजा, उसको नहीं मिला। फिर हम लोग जैसे तैसे साइकिल को वैसे ही लगा के हैंडल पर ला के फिर हम लोग साइकिल दुकान गए। तो साइकिल दुकान में थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई। बहसबाजी मतलब इट्स अ कॉम्पिटिशन ऑफ हु नोज़ बेटर, आइदर ही नोज़ बेटर और आई नो बेटर। बट हम दोनों को ये पता है कि जो उनको मालूम है वो मुझे नहीं मालूम है, और जो मुझे मालूम है वो उनको नहीं मालूम है। तो थोड़ा अगर वो उस साइड से कोऑपरेट करते तो शायद हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। पर उनका कहना ये था कि उनके पास वो स्पेसर नहीं है, पर फिर भी वो उनको रिपेयर करने के लिए तैयार थे। बोलते हैं कि चलो मैं रिपेयर कर दूंगा। तो मैंने पूछा, आप बिना स्पेसर के क्या ही रिपेयर करोगे? मतलब बात जैसी है कि हाँ वही कुछ ना कुछ करके रिपेयर करते, स्पेसर लगाते, फॉग काट देते, पर वो स्पेसर मेरे को दे नहीं रहे थे, या फिर उनके पास शायद सच में नहीं था। इन एनी वेज मैंने क्या किया, अब मैं जुगाड़ू इंसान हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना दिमाग यूज़ किया और मैंने सोचा कि मैं हार्डवेयर दुकान में जाता हूँ, मैं एल्यूमिनियम या स्टील के पाइप काट के खुद के स्पेसर बना लूँगा। पर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता और मेरे को तो ऐसे टेम्पोरेरी जुगाड़ चाहिए था। तो हार्डवेयर वालों ने बोला कि पीवीसी पाइप ले लो। तो मैंने पीवीसी पाइप लिया, फिर इसको कटवाया अपने साइज़ में, कटवा के मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे टेम्पोरेरीली बिठाया। बिठाने के बाद पूरा दिन निकल गया, मतलब रात ही हो गई और शाम तक तो हमारे यहाँ शूट वही ख़त्म होकर अंधेरा हो ही गया था। तो कल वो हो गया। सुबह मैंने क्या किया, आज सुबह उठ के ही मैंने सबसे पहले जो है पूरे जितने भी मेरे आसपास साइकिल के दुकान थे सब में मैंने छानबीन करी कि ऐसा स्पेसर है। पर इस साइज़ इस डायमीटर का स्पेसर इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जखलाबंदा है, दिस इज़ नॉट गुवाहाटी और तेजपुर। सो मेरे को नहीं मिला स्पेसर। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे दोस्त डेविड को फ़ोन किया। डेविड इज़ अ वेरी गुड गाय, मैं उससे आपके परिचय एक दूसरे वीडियो में करा दूंगा। तो डेविड ने मुझे पहले बताया था कि उनके पास एक स्पेसर है। तो उनके पास पहले एक एमटीवी था, उनका एक स्पेसर उनका रह गया था, और उनके फॉर्क का और मेरे फॉर्क का डायमीटर ऑलमोस्ट सेम ही था। फिर भी मेरे को एक बार चेक करने के लिए उनके पास जाना था। तो मैं जखलाबंधा से फिर कोइटोल गया, डेविड से मिला, डेविड ने मेरे को वो स्पेसर दिया। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो स्पेसर का जो हाइट था वो हाइट में ज़्यादा था। मेरे को जितना गैप कॉम्पेंसेट करने के लिए जितना स्पेसर चाहिए था उससे ज़्यादा स्पेसर का हाइट था। तो डेविड ने मुझे बताया कि चलो मेरे पास सामने एक वेल्डिंग का दुकान है कोइटोल में ही, वहाँ जाके हम लोग कटवा लेते हैं। वहाँ वेल्डिंग के शॉप में गए, तो वेल्डिंग के शॉप में उन्होंने बताया कि देखो ये बहुत छोटा चीज़ है और हम छोटे काम नहीं करते हैं, क्योंकि मान लो वो मशीन से काट रहे तो कहीं उछल गया, कुछ हो गया, तो ये प्रिसीजन वाला काम था। तो मैं फिर डेविड ने बोला चलो तुम कुछ अरेंज कर लेना। तो मैं फिर वो स्पेशल लेके वापस जखलाबंदा आया। जखलाबंदा आके मेरे दिमाग में खटा कि ये ज्वेलर्स जो होते हैं उनके पास एक बहुत फाइन जो है एक हैक्सो ब्लेड रहता है, तो उनसे वो काट सकते हैं। तो मैं उनके पास गया, मेरे घर के सामने ऑपोजिट में एक बढ़िया ज्वेलर वाला शॉप है, तो उनके पास गया। वहाँ मेरे को बहुत ही एक अच्छे बापन भाई मिला। बापन भाई ने बोला मैं इनको काट दूंगा, तुम्हें मुझे बस 100 रुपया देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई काट दो। वैसे ऑनलाइन तो मेरे को उतने रुपए में स्पेसर मिल जाता, पर फिर 7 दिन पता नहीं क्या होता, व्लॉग लंबा हो जाता। तो मैंने उनसे कटवा लिया। उन्होंने बहुत प्रिसीजन से काटा, 1 घंटा लगा उनको पूरा इसको काट के निकालने में। पर जितने डायमीटर का मैंने इनको बोला था, जितने उसको हाइट का मैंने काटने बोला था, उतना ही उन्होंने काट दिया, उसी हाइट में काटा। और वही स्पेसर जो है मैंने आगे अब यहाँ बिठा दिया, एकदम एक्यूरेट बैठ गया है। बस एकदम एकदम माइनर सा स्लैग है, एकदम माइनर, टोटली इग्नोर कर सकते हैं आप उसको, क्योंकि मैं तो ऐसे रफ टेरेंस में चलाता नहीं हूँ। तो फाइनली मेरा हैंडल बार अब जो है बैठ गया है, मेरा स्टेम भी बैठ गया है। हमारा ये 2 दिन लग गया। और 2 दिन किस लिए लगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें अपने आप से करने की कोशिश करी, तो और अवेलेबिलिटी भी की थोड़ी इशू थी। तो यही था हमारा वीडियो। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक और कीजिए शेयर, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रुको रुको रुको, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया। बात ऐसी है कि मैंने ये मॉडिफिकेशन किया ही क्यों, क्या ही ज़रूरत थी मेरे को। तो इसके 2 मेन रीजंस है। पहला रीज़न तो मेरे पुराने हैंडल बार में जो स्टेम लगा था उसके, हाँ मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि उसका स्टेम का जो वो नट जहाँ घुसता है उसका थ्रेड जो है वो ख़त्म होने लगा था। तो नया स्टेम मेरे को वैसे भी लेना था, एक स्टेम पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कर लेते। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं जो है ये साइकिल 19 इंचेस का है और मेरी हाइट है 5.7। तो मेरे लिए मतलब जेन तेन, मतलब जैसे तैसे मेरे लिए ये एडजस्टेबल थी। पर मेरे को रीच बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मेरे को सामने लाना था हैंडल बार। तो मैंने क्या किया, ये जब हैंडल बार लगाया तो मेरा रीच कम हो गया। रीच कम होने से क्या हुआ कि मैं जो बैठता था, बैठते समय मेरा जो ये एंगल होता है, झुकने का जो एंगल होता है,
वो थोड़ा अब अच्छा हो गया। अब मेरे को मेरे कमर पे थोड़ा स्ट्रेस भी कम पड़ेगा, हाथों पे भी थोड़ा स्ट्रेस कम पड़ेगा। और एक चीज़ मैंने आपको बतानी रह गई कि मैंने सीट भी नया लगवाया। नया मतलब ये पहले ही खरीद के रखा था मैंने, पर इसको जो है बहुत दिन मैंने बचा के रखा था कि पुराना सीट जब ख़राब होगा तब नया सीट लगवाना है। तो इस सीट को मैंने बिठा दिया और इसको जो है मैंने थोड़ा आगे कर दिया। इसके नीचे जो वो पता नहीं क्या लगता है उसको मैंने उल्टा कर दिया, तो सीट भी थोड़ा आगे आ गया। इससे जो है मेरा पूरा रीच एकदम बवाल हो गया है। अभी मेरे को पूरा कंफर्ट हो रहा है साइकिल में। अब मैं आराम से चला सकता हूँ। तो बस इतना ही। थैंक यू।